सीईओ यह देखकर हैरान रह गया कि उसके बेटे का रूमाल बैक्टीरिया से भरा हुआ था। उसने बिना ज्यादा सोचे रूमाल को लॉन्ड्री की टोकरी में फेंक दिया। लेकिन जब नैनी ने रूमाल धो दिया तो लड़का अचानक ऐसे रोने चिल्लाने लगा जैसे उसने कोई बहुत कीमती चीज खो दी हो। नैनी वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। शोर सुनकर सीईओ अंदर आया और अपने बेटे से पूछा, क्या हुआ? छोटे लड़के ने उंगली से रूमाल वाली टोकरी की तरफ इशारा किया। टोकरी से रूमाल उठाया और बेटे को दे दिया। लड़के ने रूमाल को सूंघा लेकिन उसमें अब सिर्फ डिटर्जेंट की खुशबू थी। उसे गुस्सा आ गया। उसने रूमाल जमीन पर फेंक दिया और अपने कमरे में भाग गया। असल में कल जब वह खतरे में था तो एक औरत ने उसकी जान बचाई थी। उसी औरत ने उसे एक रूमाल और एक कद्दू की गुड़िया दी। लेकिन कार एक्सीडेंट के बाद वह इतना डर गया था कि उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। जब सीईओ उसके कमरे में आया तो उसने उससे कुछ नहीं पूछा, उल्टा ठंडे अंदाज में उसे डांटा और जबरदस्ती सुला दी। लड़का अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में। सीईओ के जाने के बाद वह फिर से उठ गया। उसने उस औरत का दिया हुआ रूमाल और कद्दू निकाला। उसने उन्हें ध्यान से सूंघा। तभी उसे एहसास हुआ कि यह खुशबू बिल्कुल वैसी ही है जैसी उस लड़की की थी जिसने सालों पहले एक्सीडेंट में उसकी जान बचाई थी। वह जानी पहचानी खुशबू उसे सुरक्षित और शांत महसूस कराने लगी। अगली सुबह सीईओ ने देखा कि उसका बेटा रोज से आधे घंटे देर से उठा। सीईओ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने लड़के का तापमान चेक किया लेकिन सब नॉर्मल था। फिर उसने उसका खाना भी चेक किया, फिर भी कुछ अजीब नहीं मिला। फिर भी सीईओ को डर लगने लगा कि शायद उसके बेटे की हालत बिगड़ रही है। घबराकर उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि लड़के को तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। उसी समय वह औरत भी काम के लिए हॉस्पिटल आई हुई थी। अचानक उसने एक बच्चे के चीखने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर वह देखने चली गई। वहां जाकर वह चौंक गई क्योंकि वह वही छोटा लड़का था जो कल उसे मिला था। वह उसके पास गई और प्यार से उसे नमस्ते कहा। उसने देखा कि लड़के को खिलौने वाली कारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो उसने उसे अपने साथ कहीं और खेलने के लिए बुलाया। आमतौर पर वह लड़का कभी अजनबियों से बात नहीं करता था, लेकिन इस बार उसने अजीब तरह से उस औरत को स्वीकार कर ली। यह देखकर सेक्रेटरी पूरी तरह हैरान रह गई।